सभी छात्रों का अपने पटल पर करबद्ध स्वागत करती हूँ। आइए माँ शारदे को नमन करें कि वे हमारी बुद्धि की धार को तीक्ष्ण बनाए रखें। आज हम समस्या समाधान मूल्यांकन करेंगे। मैं आज आपको 3 प्रश्न पत्र दूंगी, सारे टिप्स और ट्रिक्स भी साथ साथ दूंगी। आइए आगे बढ़ें और प्रश्न पत्र हल करें। समस्या समाधान मूल्यांकन अभ्यास प्रश्न पत्र 1 यह विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से निर्मित हैं जो भाषीय आचार यानी कि लैंग्वेज कन्वेंशंस खंड के अंतर्गत हिंदी ए विषय में परीक्षा देने को तत्पर हैं। निर्देश: सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? उत्तर: द्विगु, यानी कि जहां पर पहला पद संख्यावाची है, अष्ट का अर्थ है 8 और ये एक नंबर है। आज अपूर्वा जल्दी जाग गई थी। वाक्य में कौन सा पद है? यानी कि जल्दी। जागना क्रिया की विशेषता बताई गई है। जल्दी शब्द जागने की विशेषता है। कैसे, कब, कहाँ, कितना लगाकर प्रश्न बनाएं और उसका उत्तर मिले तो वही क्रिया विशेषण होता है। प्रश्न: वह आज ज्वरग्रस्त है। ज्वरग्रस्त यानी कि बुखार हुआ है, इसलिए खेलने नहीं गया। वाक्य में इसलिए पद क्या है? उत्तर: समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है? जो अव्यय शब्द शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, योजक। प्रश्न: यदि वर्षा हुई तो खेल नहीं होगा। किस प्रकार का वाक्य है? उत्तर: संकेतवाचक। पहले उपवाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य की क्रिया पर निर्भर हो। यदि अगर से शुरू होते हैं तो संकेतवाचक होते हैं। कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चुराई लीनी में रेखांकित पदों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर यमक अलंकार है, यानी कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। बेनी कवि का नाम है, बेनी चोटी। प्रश्न: मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ में रेखांकित पदों में कौन सा अलंकार है? उत्तर: रूपक। यहाँ उपमेय चंद्रमा में उपमान खिलौना का आरोप है। चंद्रमा रूपी खिलौना। मेघ में आसमान से उतर रही थी संध्या सुंदरी परिसी में रेखांकित पदों में कौन सा अलंकार है? उत्तर: मानवीकरण। संध्या में मानवीय क्रिया का आरोप है। उसे परी की तरह आसमान से उतरती हुई दिखाया गया है। नॉन लिविंग को लिविंग थिंग्स की तरह दिखाते हैं। प्रश्न: अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर: अभी, यानी कि यह शब्द बना है अभी धन आगत। हम 2 मंजिल वाले मकान में रहते हैं। वाक्य में रेखांकित पदों का सामासिक शब्द क्या होगा? यानी कि जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? उत्तर: दू मंजिले। प्रश्न: दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? उत्तर: आलू। दया धन आलू दयालु। प्रश्न: अरे तुम भी उनके साथ शामिल हो गए, कैसा वाक्य है? उत्तर: विस्मयादि वाचक, यानी कि जहां पर आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, दुख आदि का बोध हो। प्रश्न: मेरे लिए आपसे बढ़कर कौन है? इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? उत्तर: अपादान, क्योंकि से विभक्ति अपादान की होती है। प्रश्न: विवेकानंद ने अमेरिका वासियों को अचंभित कर दिया। इस वाक्य में कर्म वाच्य क्या होगा?
उत्तर विवेकानंद के द्वारा अमेरिका वासी अचंभित हो गए। यही इसका सही उत्तर है। प्रश्न नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? उत्तर श्रृंगार। नायक नायिका या पति पत्नी के मध्य प्रेम या वियोग जहाँ पर दिखाया जाता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। आलंबन है, सहचर्य, उद्दीपन है, विविध चेष्टाएं जो भी क्रियाएं, अनुभाव, देखना, स्पर्श करना या आलिंगन करना। प्रश्न 15 कबहू ससी मांगत अरि करें, कबहू ससी मांगत आरि करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, कबहू करताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे। यानी कि कभी तो वो शशि यानी कि चंद्रमा को मांगता है और कभी अड़ियाँ करता है, कभी प्रतिबिंब को यानी कि उसकी परछाई को देखकर डरता है और कभी हाथ से करताल यानी कि तालियां बजाता है, कभी नाचता है और माता को यह सब देखकर प्रसन्नता होती है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? उत्तर वात्सल्य। छोटे बच्चे की चेष्टा क्रिया से उत्पन्न स्नेह जहाँ पर दिखाया गया हो वहाँ वात्सल्य रस होता है। स्थायी भाव स्नेह है इसका। आलंबन शिशु, अनुभाव गले लगाना, हंसना, प्यार करना, उसकी क्रियाओं को देखना, निहारना। उद्दीपन शिशु की क्रियाएं, बोली। संचारी भाव हर्ष, गर्व, स्मृति, चिंता आदि। भूषण बसन विलोकत सिय के, प्रेम विबस मन कंप पुलक तनु, नीरज यन नीर भरे पिय के। भूषण वसन विलोकत सिय के, सीता के आभूषण वसन वस्त्र देखकर प्रेम विबस मन, उनका मन जो था प्रेम से विवश हो उठा। कंप पुलक तनु, सारा शरीर मानो खुशी से कांपने लगा। नीरज यन नीर भरे पिय के, और श्री राम के दोनों जो आंखें थी वह प्रेम रूपी आंसुओं से भर गई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? उत्तर करुण। करुण रस कहाँ होता है? किसी प्रिय के ना रहने पर, नष्ट हो जाने पर, हृदय में दुख हो तो करुण रस होता है। संचारी भाव स्मृति यानी कि उसकी याद, श्रम, चिंता, ग्लानि। अनुभाव होता है शोक। अब अभ्यास प्रश्न पत्र 2 कर लेते हैं। निर्देश सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। घुड़सवार में कौन सा समास है? उत्तर तत्पुरुष, घोड़े पर सवार। वह आज ज्वरग्रस्त है इसलिए खेलने नहीं गया। वाक्य में ज्वरग्रस्त पद क्या है? उत्तर विशेषण। प्रश्न रुक जाइए, आगे विस्फोट की तैयारी हो रही है, किस प्रकार का वाक्य है? उत्तर आज्ञार्थक। यहाँ पर आज्ञा का बोध है। नभ में चमचम चपला चमकी में रेखांकित पदों में से कौन सा अलंकार है? उत्तर अनुप्रास, क्योंकि च वर्ण की आवृत्ति हुई है। च वर्ण बार बार आया है। देखिए मैंने वहाँ पर पीले रंग से उसको रंग दिया है, हाईलाइट कर दिया है। मानो मिला मित्र मुझे पुराना में कौन सा अलंकार है? उत्तर उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ पे होता है? जहाँ मनहु, मनु, मानो, जनु, जनहु, जानो आदि का प्रयोग होता है। ये इसकी पहचान है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान जी की पूंछ में अभी आग भी नहीं लग पाई थी कि सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। यह कथन
अविश्वसनीय रूप से बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। जहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर के कहा गया हो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर प्रति उपसर्ग है। प्रति धन एक, प्रत्येक। भरपेट भोजन खा चुके को भूख कैसे लगेगी? वाक्य में समस्त पद का विग्रह क्या होगा? विग्रह यानी कि अलग अलग करना, तो इसका विग्रह है पेट भर। ब्रैकेट में दे दिया है मैंने, पेट भर कर। पेट भर कर पहले में पहला पद प्रधान है और जो शब्द बनता है वह अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास है, यानी कि सांसारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो पीछे जुड़कर नया शब्द बनाता है, तो यहाँ पर इक प्रत्यय है। संसार धन इक, सांसारिक। जब वह स्वयं ही बाघ के बाड़े में घुसा तो बाघ ने उसे मार डाला। कैसा वाक्य है? संयुक्त। संयुक्त वाक्य में और, अथवा, या, की, किंतु, परंतु, इसलिए, अतः, अन्यथा या कॉमा योजक होते हैं। तो यहाँ पर एक वाक्य है जब वह स्वयं ही बाघ के बाड़े में घुसा, और दूसरा है बाघ ने उसे मार डाला। तो इनको कॉमा और तो के साथ जोड़ा गया है। वह एक रहस्यमय स्टील का गिलास लेकर अनशन पर बैठा। इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? में पर में अधिकरण कारक होता है, तो इसका उत्तर है अधिकरण कारक। प्रश्न, अरे अनशन करने पर भी उसका वजन बढ़ गया, कैसा वाक्य है? उत्तर विस्मयादि वाचक या विस्मयादि बोधक, यानी कि जब आपको किसी बात पर बड़ा अचंभा, हैरानी होती है। अरे, हैं, अरी आदि इसके शब्द हैं। श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया। इस वाक्य का कर्मवाच्य क्या होगा? उत्तर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया गया। प्रश्न, पुलक प्रकट करती है मानो हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? उत्तर शांत। मानसिक शांति से मन में शांत रस की उत्पत्ति होती है। अनुभाव, रोमांच, संचारी भाव, हर्ष, स्मरण। मंगलयान के मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित होने पर प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। इस वाक्य में उद्देश्य वाक्यांश कौन सा है? तो इसका उत्तर है प्रधानमंत्री ने। किसी प्राणी, वस्तु या भाव के विषय में जो कुछ कहा जाता है, जैसे यहाँ प्रधानमंत्री के विषय में बात की है तो वह उद्देश्य है। आइए अभ्यास प्रश्न पत्र 3 हल करें। निर्देश, प्रश्नों के उत्तरों को सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। कमल नयन में कौन सा समास है? उत्तर कर्मधारय। कमल रूपी नयन, उत्तर पद यानी के पहला वाला वर्ड। प्रधान, विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमा का संबंध दिखाया गया होता है, यानी कि कमल जैसे नयन। समाचार पत्रों का महत्व काफी बढ़ गया है। वाक्य में क्रिया का प्रविशेषण पद कौन सा है? उत्तर बढ़। रामचरितमानस की रचना लगभग 400 वर्ष पूर्व हुई थी, परंतु आज भी बहुत प्रासंगिक है। इस वाक्य में परंतु पद क्या है? उत्तर समुच्चय बोधक, परंतु उनको जोड़ रहा है, योजक है। संभवतः आज वर्षा होगी, किस प्रकार का वाक्य है? उत्तर संकेतवाचक, संभावना दिखाई गई है। यहाँ उहाँ
दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। रेखांकित पंक्तियों में कौन सा रस है? उत्तर अद्भुत। साधारण वस्तु या घटना को देखकर उत्पन्न होने वाला आश्चर्य का भाव ही अद्भुत रस होता है। प्रश्न, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार है? उत्तर यमक, यानी कि एक ही शब्द के अनेक, जहाँ पर अर्थ निकले, मीनिंग्स हों, एक ही शब्द के भिन्न अर्थ हों। यहाँ पर पहले बेर का अर्थ है फल, फ्रूट, दूसरे बेर का अर्थ है समय, टाइम्स। फूल हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार है? उत्तर मानवीकरण। फूलों और कलियों में मानवीय क्रिया यानी कि हंसना, मुस्कुराना का आरोप हुआ है। पराक्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर परा। कन फटे साधु को देखकर उसने प्रणाम किया, वाक्य में समस्त पद का विग्रह क्या होगा? कन फटे शब्द को अलग अलग करना है, तो इसका उत्तर है फटे हैं जिसके कान। तीरंदाज शब्द में कौन सा प्रत्यय है? उत्तर अंदाज। तीर धन अंदाज, तीरंदाज। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ओबामा ने कहा कि अल-कायदा को कम करके आंकना ठीक नहीं है, कैसा वाक्य है? उत्तर संयुक्त। संयुक्त वाक्य में की और अथवा या किंतु परंतु इसलिए अतः अन्यथा योजक होते हैं, 2 वाक्य उनसे जुड़ते हैं। मुझे जनता ने चुना, यह जनता की गलती थी, परंतु मैंने इस्तीफा दिया, यह उससे भी बड़ी गलती थी, कैसा वाक्य है? संयुक्त। और संयुक्त वाक्य में परंतु और अथवा या की किंतु इसलिए अतः अन्यथा योजक होते हैं। यहाँ पर ये दोनों वाक्य परंतु से जुड़े हुए हैं। भागकर बस पकड़ने पर दुर्घटना भी हो सकती है। वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण किस प्रकार का है? यानी कि भागकर क्रिया विशेषण रीतिवाचक है। रीतिवाचक यानी कि बस कैसे पकड़ी? उत्तर मिला भागकर। कैसा, कैसी, कैसे लगने पर उत्तर मिलता है। भारत विरोधी पत्रकार को भीड़ ने पीटा, इस वाक्य का कर्मवाच्य क्या होगा? भारत विरोधी पत्रकार भीड़ द्वारा पीटा गया। आइए 15वां प्रश्न ले लेते हैं। छात्र ने नकल करके अपना भाग्य बिगाड़ लिया, रेखांकित पद क्या है? उत्तर जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि छात्र एक जाति है। ठीक समय पर उसकी नींद खुल गई, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? उत्तर कर्तृवाच्य। If you like our content, back to school Mrs. Savita Khosla channel, do like and subscribe, do share with your friends, I will really appreciate। आप अन्य किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। See you again with a new video. Thank you very much for watching।